हेलो नाइन्थ क्लास, आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर को करने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट है, उनको हम क्लियर करेंगे। बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन ये आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। सबसे पहले आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगी? पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। मीन एक लाइन का पार्ट जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, या दोनों को हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। तो रे की आपकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे ये आपकी इसने रे दी है, ये आपकी रे है, क्योंकि ये तो इसका एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं है, ये एरो है, इसका मीनिंग ये आगे बढ़ सकती है। तो रे की डेफिनेशन क्या होगी? पार्ट ऑफ ए लाइन विच है वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। इसके बाद आपका एंगल की डेफिनेशन, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट ये देखते हैं। इफ थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट चेक करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 3। क्योंकि 2 पॉइंट से तो कोई भी स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है, आप में ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन दी सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ ले ले और एक पॉइंट ये और एक ये, इनको ज्वाइन करते तो एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो आपके ये पॉइंट कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। इसके बाद आपकी एंगल की डेफिनेशन है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखिए ये आपका एंगल है, यहाँ पे इसने क्या बोला है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। एक रे आपकी ये है, एक ये रे ये एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट मीन स्टार्ट हुई है, तो आपका ये एंगल बनता है। क्लियर? अब एंगल के पार्ट क्या क्या होते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इनको क्या बोलते हैं? आर्म। ये आपकी आर्म है, ये क्या है? वर्टेक्स है। ये एंगल है 3 पार्ट, वर्टेक्स एंड 2 आर्म्स। आगे बोले अभी इसने, ए रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये इसने आगे बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर की है। इसके बाद देखिए आपका ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। इसके बाद आपके टाइप्स ऑफ एंगल हैं। फर्स्ट आपका एक्यूट एंगल, एंगल विच मेजर बिटवीन 0 एंड 90, मीन 0 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 90 से क्या हो? लेस देन हो। तो आपका एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल। फिर आपका नेक्स्ट है राइट एंगल, एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 के इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। फिर आपका ऑब्टूज, ऑब्टूज क्या होगा? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ये आपका एक्स, यहाँ पे ये जो जेड है, जेड देखिए ग्रेटर देन क्या? 90 और लेस देन क्या है? 180। तो आपका एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्टूज। उसके बाद आपका स्ट्रेट एंगल है, एंगल विच इज इक्वल टू 180 इज स्ट्रेट एंगल। देखिए ये आपकी कंप्लीट ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आपका क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का ये इसने दिया है यहाँ पे ये देखो, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन दे रखी है, फिर राइट एंगल की दे रखी है, उसके बाद ये ऑब्टूज एंगल की दे रखी है, स्ट्रेट एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये दिए यहाँ पे 180 से ज़्यादा और 360 से कम। फिर आपका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट जो आपका 360 का कंप्लीट हो जाए,
उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। फिर आपके आते हैं सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल है उनका सम क्या आना चाहिए, 90। मान के चलो आपका एक एंगल 20 है तो दूसरा क्या आएगा, 70 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 इज 70, क्योंकि 20 और 70 का सम कितना है, 90। फिर आपका सप्लीमेंट्री, टू एंगल हुज सम इज 180, जिनका सम क्या आना चाहिए, 180, वो क्या है आपके सप्लीमेंट्री। अगर 110 का सप्लीमेंट्री आपने निकालना तो 110 में कितना ऐड कर दे कि 180 हो जाए, या 110 को 180 में से माइनस कर दो तो 70 डिग्री। फिर आपके क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका एडजेसेंट एंगल। टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म and their non-common arm are different side of the common arm। मीन ये देखिए डेफिनेशन समझो। एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या है, टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म। अब एक एंगल आपका ये बनता है यहाँ से ए बी डी, और एक आपका बनता है सी बी डी। तो इनमें दोनों में कॉमन आर्म क्या है, बी डी, और कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये आपका जो पॉइंट बी है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के लिए देखिए, टू एडजेसेंट एंगल, पहले तो आपका क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर के लिए वो एडजेसेंट होने चाहिए। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर। डेफिनेशन ध्यान से, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180, या इफ देयर नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन का मीनिंग देखिए, एक एंगल आपका ये बनता है, एक इधर है, इनकी नॉन कॉमन तो आर्म ये है आपकी बी और डी, बी डी। नॉन कॉमन क्या है, ए बी और बी सी। नॉन कॉमन आर्म ए बी और बी सी मीन टू एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल if their non-common arm make a straight line। एक नॉन कॉमन आर्म आपकी ए बी थी, दूसरी क्या थी, बी सी थी, तो इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है, तो ये आपके लीनियर पेयर हो जाएंगे। लीनियर पेयर के लिए सबसे पहले उनको कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो एडजेसेंट होने चाहिए, तो ये आपका लीनियर पेयर है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, इफ टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट इच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड। और आपका क्या होगा, ये इसने सिंबल दे रखे है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आपकी इंटरसेक्ट लाइन का एग्जांपल दे रखा है, ये नॉन इंटरसेक्ट। इसके बाद आपके पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये आपको बता दिया, डेफिनेशन भी इसने दे रखी है यहाँ पे। When the sum of two adjacent angle is 180, then they are called the linear pair of a angle। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये इसका प्रूफ है, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो याद आपने ये डेफिनेशन ये सभी पढ़नी है, क्लियर करनी है, और इनको नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।